नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक्स टू ऑन फॉर एवर। कहा जाता है कि ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसको आप अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए फॉर एवर खरीद सकें। कि तो क्या बाजार में ऐसे कोई स्टॉक्स अवेलेबल हैं क्या? तो सबसे पहले हम सबसे बड़े कैपिटल मार्केट की तरफ देखते हैं, यूएस की तरफ देखते हैं। तो डेटा उठाते हैं यूएस के। आज जो स्टॉक टू ऑन फॉर एवर वो 30-40 साल पहले क्या थे वो भी देख लेते। तो 1978 के अंदर जो टॉप मार्केट कैप कंपनी वाली कंपनियां थी उसमें नाम था AT&T, जनरल मोटर, जनरल इलेक्ट्रिक, कोडेक करके कंपनियां हुआ करती थी। 1988 में 10 साल बाद जो टॉप 10 कंपनीज थी उनमें इन किसी भी कंपनी का नाम नहीं था। और 1988 में जो टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियां थी उसमें नंबर 1 थी एल्ट्रिया, जो कि सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग टोबैको वाली कंपनी थी। डुपॉन्ट थी, फोर्ड मोटर्स भी थी। 1998 के अंदर नोकिया भी टॉप 10 स्टॉक्स में था। और उसके बाद हम देखते हैं ईयर 2000 में। सो ईयर 2000 टू 2024 इस 24 ईयर्स के पीरियड में जो ईयर 2000 के अंदर टॉप 10 कंपनीज थी यूएस मार्केट में, उसमें से 2024 में टॉप 10 में खाली एक ही नाम रहा, वो था माइक्रोसॉफ्ट का। बाकी 9 नाम नए आए सारे के सारे। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी हुआ करती थी जो है अभी भी, जो S&P के अंदर 1900 में भी रही और ईयर 2000 के अंदर भी रही, मतलब 100 ईयर तक वो S&P के अंदर रही। तो जब आप किसी कंपनी को 100 ईयर तक S&P में देखते हैं तो आप एज्यूम करते हैं कि दिस इज अ स्टॉक टू ऑन फॉर एवर। लेकिन जो 2000 के अंदर जी का भाव था वो $265 था और अभी जी का भाव है $164। तो मतलब 24 साल के पीरियड में भी पैसा नहीं बना है। टॉप मार्केट कंपनी में सिस्को हुआ करती, नंबर 2 पे सिस्को थी 2000 के अंदर, ये 2000 में। और सिस्को वाज अ ग्रेट आईटी कंपनी, स्टिल इज अ डिसेंट आईटी कंपनी। लेकिन 2000 से लेकर 2024 के बीच में सिस्को के दाम में क्या अप्रिसिएशन हुआ? ईयर 2000 में सिस्को का दाम $60 था और अभी सिस्को का दाम है $47। अभी हम आते हैं इंडियन मार्केट की तरफ। तो इंडियन मार्केट को हम थोड़ा देखते हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर 1986 के अंदर जो कंपनियां देखते हैं, 30 सेंसेक्स की कंपनियां थी। उस 30 कंपनीज में खाली 5 कंपनी आज 2024 के अंदर सेंसेक्स का हिस्सा है और वो है HUL, L&T, टिस्को, ITC एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आउट ऑफ 30 कंपनी। तो 1986 में क्या आपको पता था कि खाली ये 5 कंपनियां ही सर्वाइव करेगी सेंसेक्स में? नहीं ना। उसके अलावा हम देखते हैं कि 1986 में सेंसेक्स में और कौन कौन सी कंपनियां थी। बलारपुर इंडस्ट्रीज थी, बॉम्बे डाइंग थी, जी शिपिंग थी, हिंदुस्तान मोटर्स, इंडियन होटल्स, इंडियन ऑर्गेनिक्स, मुकुंद आयरन, प्रीमियर ऑटो। ये कंपनियां थी हिंदुस्तान की 30 लीडिंग कंपनीज में। 1996 के अंदर 10 साल बाद सेंचुरी टेक्सटाइल वाज आल्सो पार्ट ऑफ सेंसेक्स एंड फिलिप्स वाज आल्सो पार्ट ऑफ सेंसेक्स। 2001 में MTNL and Z Entertainment were part of the Sensex. And as recent as 2006, Satyam Computers, Reliance Infra और Renbeck Seas were part of Sensex. So आप कौन सा स्टॉक लेके बैठे रहते हैं? उसके अलावा हम देखते हैं कि 5 साल पहले ही ऋतिक स्टॉक, HUL, Infosys, Reliance, TCS, people are talking about these stocks to own forever. और हमने देखा कि पिछले 5 सालों में इन स्टॉक्स में कुछ भी ढंग का रिटर्न नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन स्टॉक्स में पैसा नहीं डालना चाहिए, आपने गलत किया, बट आई एम सेइंग कि लीडरशिप मार्केट की चेंज होती है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। जो 20-30 साल पहले जो कंपनियां लीडर थी, आज की तारीख में इंडस्ट्री भी लीडर नहीं है, क्योंकि उस टाइम देश को, व्यवस्था को उन चीज़ों की, उन ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत था। अभी चेंजिंग सिनारियो में वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज। तो इन माय ओपिनियन दे आर नो स्टॉक टू ओन फॉर एवर। जो भी स्टॉक सर्वाइव किए इतने सालों तक, उनमें सर्वाइवल बायस होता है। हम बोलते हैं कि रिलायंस 40 साल पहले थी, ये था वो था, लेकिन 40 साल पहले किसको पता था कि कौन सा स्टॉक सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा? सिमिलरली आज किसको पता? आज के जो लीडिंग स्टॉक हमको लगते हैं दे विल नेवर फेल, बट हिस्ट्री अपने को बताती है कि नथिंग इज परमानेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है
तो सबसे परमानेंट असेट कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया सेंसेक्स का कि 30 में से 25 कंपनियां सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है, खाली 5 कंपनियां सेंसेक्स में सर्वाइव की है। लेकिन 30 साल पहले जो वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड था उसका रिटर्न 30 साल में 13.56% पे पैसा कंपाउंड हुआ है। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, स्टॉक्स में मल्टी बैगर हो सकता है, 100 गुना 1000 गुना पैसा बन सकता है, बट आपके हाथ में स्टॉक आएगा क्या? अगर आ भी गया तो आपकी कैपेसिटी है क्या उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखने की, खासकर जब स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा हो और जब स्टॉक डाउन टर्न दिखा रहा हो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए, आपको कहाँ पैसा डालना कहाँ नहीं डालना है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली ये आपका पैसा या आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें, हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।